तो मीन लगन में हम राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब बात करेंगे प्रथम भाव के लिए। प्रथम भाव में जहां पर राहु और चंद्र आपके मीन राशि में स्थित होंगे, यहां मीन राशि में राहु और चंद्रमा के स्थित होते हुए मोस्टली इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जातक फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ जुपिटर आपके डिस्पोजिटर हैं राहु और चंद्र के, इसलिए आपको जुपिटर को अवश्य देखना होगा जुपिटर की प्लेसमेंट वास्तव में कहाँ है आपके चार्ट में। साथ ही साथ जुपिटर जो है उसका संबंध लगन से है या नहीं, कोई भी दृष्टि संबंध है या मान लीजिए प्लेसमेंट है। अगर यहाँ जुपिटर मजबूत स्थिति में हुए तो यहाँ राहु और चंद्र आपको कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकते हैं। मोस्टली ऐसे जातकों का जो सिक्स सेंस होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, जातकों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 12 नंबर जो साइन है वो एक्चुअल में कालपुरुष के हिसाब से 12th हाउस का साइन है। 12th हाउस का साइन होने की वजह से ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेला फील करेगा अपने आप को। साथ ही साथ वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, लेकिन इमोशनली अपने आप को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट भी रखेगा। यानी प्रत्येक रिश्ते में जिसमें भी जातक बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस पर्टिकुलर रिश्ते से, कहीं ना कहीं वो जातक उतना ज़्यादा उसमें अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को या अपने इमोशंस को। यहाँ पे जातक अब कितना ज़्यादा इमोशनल और कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है राहु की वजह से। अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में हुए तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत गजब की होगी, लेकिन अगर जुपिटर आपके चार्ट में कमज़ोर हो गए और राहु के साथ और कोई सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ नहीं है तो निश्चित तौर पे ही आप चंद्रमा के लिए बहुत नकारात्मक परिणाम भी देखेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड है। 5th हाउस के लॉर्ड होते हुए अब पंचम भाव से ऐसा राहु बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगा। इससे आप अपनी संतान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड नजर आएंगे। संतान के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। ऐसा जातक मोस्टली अपने हर रिश्ते, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपकी संतान हो या कोई भी अदर आपका रिश्ता हो, उससे बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड नजर आएगा, और स्पेशली अपने मदर से भी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो है वो मदर के कारक भी हैं। साथ ही साथ पंचमेश चंद्रमा होने की वजह से ऐसा जातक क्रिएटिविटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा सकता है या उसकी इमेजिनेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसा जातक कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर राइटिंग रिलेटेड या कोई भी ऐसा क्रिएटिविटी रिलेटेड फील्ड हो वहाँ वो अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो 10th लॉर्ड है वो भी जुपिटर है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपके करियर को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो वास्तव में अब आपके चार्ट में जुपिटर वेल प्लेस्ड होने ही चाहिए, और अगर उनका संबंध आपके 10th हाउस से बनता हो या लगन से बनता हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ जो प्लैनेट राहु के साथ स्थित है। राहु के साथ जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो यहाँ राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा 5th लॉर्ड है, तो आपको उस प्लैनेट का प्रभाव देखना होगा वास्तव में वो प्लैनेट यहाँ 5th हाउस पे कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है। और क्योंकि राहु की वजह से यहाँ जो भी प्लैनेट है वो मल्टीप्लाई होने की वजह से चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है और अन्य जो भी ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपकी लगन पे, लेकिन मोस्टली जो ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा है चंद्रमा के अलावा, वो ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की वजह से उस ग्रह का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत बड़ा होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्लेनेट आपको प्रभावित कर पाएगा आपके रिश्तों में, आपके डिसीजन मेकिंग में और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो प्लेनेट अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का भी वो प्लेनेट आपके चार्ट में स्वामी है उन भावों से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। उन भावों से रिलेटेड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आप अटैच्ड नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अब कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिश्तों को लेके या किसी भी काम को लेके, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा दृष्टियों के हिसाब से भी, क्योंकि राहु सबसे पहले यहाँ पंचम भाव पे ही दृष्टि डालेंगे। पंचम पे दृष्टि होने से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ इमोशनली आप अपने आप को भावनात्मक रूप से कभी भी बैलेंस में नहीं देख सकेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्सेशन आपको रहेगा ही रहेगा, चाहे तो आपको संतान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, या कोई ना कोई और पर्टिकुलर आपका ऑब्सेशन हो सकता है, स्पेशली इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को लेकर भी। अब 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो
जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में जो भी प्लैनेट होगा वो आपके इमोशंस को अवश्य प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केतु यहाँ होंगे सप्तम भाव में, तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की पावर में वास्तव में आपको कमी नजर आएगी। इस कमी की वजह से आपको उस प्लैनेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के लिए आपको काफ़ी स्ट्रांगली मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ आपको जो भी डिसीजन लेने हैं उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित या उन भावों से रिलेटेड जिनका वो स्वामी है, उनके लिए आपको काफ़ी स्ट्रांगली काम करना होगा। तो राहु चंद्र का ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए। साथ साथ में यहाँ पर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। अब उसके बाद यहाँ राहु का दृष्टि आता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो राहु का दृष्टि पड़ रहा है, यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा का प्रभाव भी सप्तम भाव पे है, बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए वो ग्रह यहाँ सप्तम भाव पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी ऐसा ही वो इम्पैक्ट डाल पाएगा। तो यहाँ केतु अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं आपके चार्ट में। इसके साथ साथ यहाँ पे अब केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है उसका संबंध आपको देखना होगा वास्तव में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ उसका संबंध कैसा है। फिर राहु का दृष्टि आ जाएगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे दृष्टि आएगा तो यहाँ मंगल के घर पे राहु दृष्टि डालेंगे। देखिए मंगल का जो 8 नंबर ये जो साइन है आपके नवम भाव में, यहाँ अगर राहु का दृष्टि पड़ता हो तो ये आपके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अच्छा होगा, आपके धार्मिक पर्पज़ के लिए या आध्यात्मिक पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी 12 नंबर साइन से आप रिप्रेजेंट होते हैं तो आप आध्यात्मिक तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो राहु का जो प्रभाव है नवम भाव पर, उसमें जातक अपने धर्म को या अपने जो भी विचारधारा उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा, हालांकि वो दूसरे धर्मों में भी पर्याप्त रूप से इंटरेस्ट रखेगा। इसके साथ ही ऐसा जो राहु चंद्र का कंजक्शन है वो आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन लाएगा और बहुत ज़्यादा कभी कभी नकारात्मक विचार भी लाएगा अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इसके साथ ही फिर आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि राहु के साथ अगर इनका कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो मोस्टली यहाँ रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही आपके लिए अब उन भावों से जुड़े कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा जिन भावों के स्वामी वो ग्रह हैं जो राहु के साथ यहाँ बैठे हैं। साथ ही साथ आपके लगन पर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा।